नमस्कार, मैं हूं करिश्मा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं INS न्यूज प्लस। खबर की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कोविशील्ड बनाने वाली सीरम इंस्टीट्यूट में भयंकर आग लगने से 5 की मौत। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। सीएम उद्धव ठाकरे ने दिए जांच के आदेश। ट्रैक्टर रैली को लेकर किसानों की पुलिस संग बैठक रही बेनतीजा। बैठक में रिंग रोड पर ट्रैक्टर रैली निकालने पर अड़े किसान। योगेंद्र यादव ने कहा, पुलिस हमारी मांग मानने को तैयार नहीं है। कांग्रेस ने लॉन्च किया प्रियंका गांधी का कैलेंडर। यूपी में 10 लाख कैलेंडर घर घर पहुंचाने की तैयारी। कैलेंडर में प्रियंका के सोनभद्र जाने से लेकर हाथरस में पीड़िता के परिवार से मिलने तक की लगाई गई हैं तस्वीरें। 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर रैली को लेकर दिल्ली पुलिस और किसान संगठनों के नेता की आज बातचीत हुई, लेकिन ये बातचीत बेनतीजा रही है क्योंकि किसान इस बात पर कायम है कि वो 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकाल कर रहेंगे। लेकिन किसानों का कहना है कि पुलिस चाहती है कि वो दिल्ली के बाहर ट्रैक्टर रैली निकाले। देखिए पूरी रिपोर्ट। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के मौके पर किसान ट्रैक्टर मार्च निकालने की तैयारी में लगे हुए हैं। वहीं दिल्ली पुलिस किसानों को ट्रैक्टर मार्च न निकालने के लिए मनाने में जुटी है। ऐसे में दिल्ली पुलिस और किसान संगठनों के बीच दिल्ली के मंत्रम रिजॉर्ट में अहम बैठक हुई, जो कि बेनतीजा रही। इस बैठक में दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर, स्पेशल सीपी इंटेलिजेंस के अलावा यूपी और हरियाणा पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। वहीं किसान संगठनों की तरफ से कई किसान नेता इस बैठक में शामिल रहे। हालांकि इन सब मसले पर किसान आपसी चर्चा करेंगे, जिसके लिए सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होगी और किसान अपनी रणनीति सबके सामने रखेंगे। वहीं किसान नेता योगेंद्र यादव ने बताया, तो सारा देश चाहता है मसला हल हो, किसान चाहता है। हम तो हल कराने के लिए आए हैं, टालने के लिए थोड़ी आए हैं। लेकिन जो सरकार की तजवीज़ है उस पर अभी हम कोई रिएक्ट नहीं करेंगे। के बदले तजवीज़ होगी। हम आज 2 बजे मीटिंग होगी, उसके बाद ही कोई रिएक्ट। सर ट्रैक्टर रैली को लेकर के ट्रैक्टर रैली को लेकर क्या बात बता दिया सर? ट्रैक्टर रैली को लेकर कि सरकार चाहती है दिल्ली के बाहर हो। हमने कहा है दिल्ली के अंदर ही होगी, शांतिपूर्वक होगी, अच्छे तरीके से। तो सर अभी कोई हल निकला बातचीत में? अभी नहीं। तो अभी कल फिर मीटिंग है? मीटिंग्स तो होंगी। धन्यवाद। किसान रिंग रोड पर परेड करने के लिए अड़े हैं। वहीं दिल्ली पुलिस हमारी मांग को मानने के लिए तैयार नहीं है। ये रैली शांतिपूर्ण तरह से होगी। गण के उत्सव की प्रतिष्ठा बरकरार रहेगी। दरअसल दिल्ली पुलिस ने किसानों को दिल्ली के बाहर KMP कुंजली मानेसर पलवल और KGP कुंजली गाजियाबाद पलवल राजमार्ग पर ट्रैक्टर परेड निकालने का सुझाव दिया है। हालांकि किसानों ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। दिल्ली पुलिस और किसान नेताओं के बीच आज तीसरे दौर की बैठक हुई। ये बैठक गणतंत्र दिवस पर जो ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा उस पर आधारित रही। हालांकि ये बैठक पूरी तरीके से बेनतीजा रही, क्योंकि दिल्ली पुलिस का कहना है कि किसान संगठनों से साफ किया है कि आप ये जो ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे हैं इसको आप दिल्ली बॉर्डर के बाहर हम आपको एक मार्ग दे देते हैं जहां पर ये मार्च जो है आप निकाल सकते हैं। लेकिन किसान संगठन इस बात पर अड़े रहे कि हम रिंग रोड पर यानी दिल्ली बॉर्डर के अंदर आकर ये मार्च निकालेंगे और ये पूरी तरीके से शांतिपूर्ण रहेगा। हालांकि ये पूरी तरीके से बेनतीजा रही बैठक और जल्द ही एक बैठक फिर से की जाएगी। मोहम्मद शोएब, INS TV, दिल्ली। उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव होने हैं, लेकिन अभी से ही राजनीतिक पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। इसी कड़ी में कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के हर गांव और हर शहर तक प्रियंका कैलेंडर पहुंचाने की कवायद शुरू कर दी है। जी हां, आपने सही सुना है। उत्तर प्रदेश के हर गांव और हर शहर में करीबन 10 लाख कैलेंडर्स कांग्रेस पहुंचा रही है और आने वाले चुनाव की तैयारियां लग रही हैं अभी से ही तेज कर दी गई हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में साल 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन कई राजनीतिक दलों ने अभी से अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। कांग्रेस में हर गांव और शहर के लोगों तक कांग्रेस पार्टी के विचार को पहुंचाने के लिए अब प्रियंका गांधी का कैलेंडर बनाया गया है। इसे यूपी के गांव और शहरों में बांटा जा रहा है। कैलेंडर में यूपी के प्रभारी राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के जनसंपर्कों और विभिन्न आंदोलन में शामिल होने की तस्वीरें हैं। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने 10 लाख कैलेंडर यूपी में भेजे हैं। 9 वर्ष के कैलेंडर को हर गांव और शहरों के हर वार्ड तक वितरित करने का निर्देश पदाधिकारियों को दिया गया है। आपको बता दें कि 12 पेज के इस कैलेंडर में पहले पेज पर सोनभद्र के उम्भा जनसंहार के बाद अपनी संवेदना व्यक्त करने पहुंची प्रियंका गांधी की तस्वीर आदिवासी महिलाओं के साथ छपी है। वहीं हाथरस में पीड़िता की मां से गले लगते महासचिव प्रियंका गांधी की तस्वीर है। वहीं हाथरस जाते हुए रास्ते में पुलिस लाठीचार्ज से कार्यकर्ताओं को बचाते हुए भी महासचिव की तस्वीरें इस कैलेंडर में छपी है।
सीएए एनआरसी के खिलाफ लगातार सड़कों पर संघर्ष करती रही प्रियंका की एक तस्वीर आजमगढ़ जिले की भी है, जिसमें वे पीड़ित परिवार की एक बच्ची के आंसू पोंछ रही हैं। कैलेंडर में इसके साथ अमेठी, रायबरेली, हरियाणा, झारखंड सहित यूपी में प्रियंका गांधी द्वारा किए गए जनसंपर्कों की तस्वीरें छापी गई है। अगर सूत्रों की माने तो कैलेंडर इस ओर इशारा करता है कि कांग्रेस प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश का सीएम उम्मीदवार घोषित कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर आईएनएस। दिल्ली के कालकाजी में एक ज्वेलरी शोरूम में करोड़ों की चोरी हो गई, लेकिन खास बात यह है कि ये जो चोर था ये पीपीई किट पहनकर आया था। ये पूरी वारदात सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई है। दरअसल चोर ने पीपीई किट पहनी हुई थी और उसने रस्से के सहारे एक इमारत से इस दुकान की छत पर कूदा और फिर दुकान के अंदर घुसकर चोरी की। देखें पूरी रिपोर्ट और जाने क्या है पूरा मामला। देश की राजधानी दिल्ली के कालकाजी इलाके में चोर ने चोरी करने का नया तरीका अपनाया है। दरअसल इलेक्ट्रिशियन शेख नूर रहमान ने चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। कालकाजी मार्केट में एक बड़े ज्वेलरी शोरूम से भारी मात्रा में चोर गहनों पर हाथ साफ कर रफू चक्कर हो गए। चोरी की ज्वेलरी की कीमत 20 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने इस मामले में एक शख्स को गिरफ्तार किया है। वारदात को अंजाम देने आए एक चोर अपने चेहरे और शरीर को पूरी तरह से ढका हुआ है ताकि कैमरों में उसका चेहरा न आ सके। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी तो चोर को गिरफ्तार कर लिया गया। चोर के पास से पेचकस, 23,000 कैश, टॉर्च, रस्सा और पीपीई किट बरामद किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर आईएनएस। अजिंक्य रहाणे की अगुवाई में ऑस्ट्रेलिया में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद अब टीम इंडिया भारत वापस लौट आई है। तो जब टीम इंडिया भारत लौटी तो इनका जमकर भव्य स्वागत किया गया। अजिंक्य रहाणे अपनी बेटी और अपनी पत्नी के साथ दिखाई दिए और अजिंक्य रहाणे का ढोल नगाड़े के साथ स्वागत किया गया है। देखें पूरी रिपोर्ट। ऑस्ट्रेलिया में गुरूर चूर चूर करने वाली टीम इंडिया स्वदेश लौट चुकी है। गुरुवार की सुबह यहां पहुंचे भारतीय क्रिकेट के सदस्यों का यहां हवाई अड्डे पहुंचने पर जोरदार स्वागत हुआ और शानदार सीरीज जीत की रौनक खिलाड़ियों के चेहरे पर दिखाई पड़ रही थी। बहरहाल टीम के 5 सदस्यों को अगले 7 दिन तक घर में पृथकवास पर रहने की सलाह दी गई है। कप्तान अजिंक्य रहाणे के साथ जैसे ही बाकी खिलाड़ी हवाई अड्डे से बाहर निकले तो नजारा देखने लायक था। खिलाड़ियों का जोरदार स्वागत किया गया। हवाई अड्डे पर अजिंक्य रहाणे की पत्नी अपनी छोटी बेटी के साथ पति के स्वागत के लिए पहुंची और ढोल नगाड़ों की थाप पर रहाणे सहित सभी खिलाड़ियों का माला पहनाकर स्वागत किया गया। तो जब आखिरी 2 टेस्ट में भारत की कमान संभालने वाले अजिंक्य रहाणे अपने घर लौटे तो उनके दोस्तों और कॉलोनी में रहने वाले लोगों और रिश्तेदारों ने उनका ऐसा जोरदार स्वागत किया जो उन्हें लंबे समय तक याद रहेगा। तमाम लोगों ने रहाणे के स्वागत के लिए पहले से ही खास तैयारी कर रखी थी। घर के बाहर उनके बड़े बड़े पोस्टर लगाए हुए थे और जैसे ही रहाणे एंट्रेंस गेट पर पहुंचे तो दोनों तरफ खड़े लोगों ने उन पर फूलों की बारिश की। केक काटने के बाद रहाणे बुलंद स्थित अपने घर के लिए रवाना हुए। पत्नी और बेटी के साथ तस्वीर खिंचवाई और फिर उनके पड़ोसियों ने तिलक लगाकर उनका अभिवादन किया। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर आईएनएस। एक और पूरे देश में कोरोना वैक्सीनेशन की जा रही है तो वहीं दूसरी ओर हमने देखा कि भारत में कोरोना के दैनिक आंकड़े कम होते जा रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटे में 15,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए और इसी दौरान 151 लोगों की मौत भी हुई है। लेकिन राहत की बात यह है कि जो रिकवरी रेट है भारत में वो 96% से ऊपर है। देखिए पूरी रिपोर्ट और जाने क्या है कोरोना का हाल भारत में। भारत में दुनिया की सबसे बड़े टीकाकरण की शुरुआत 16 जनवरी को ही हो गई थी और कोरोना वैक्सीनेशन का पहला चरण भारत में जोरों शोरों से किया जा रहा है। देश में अभी कोरोना वैक्सीनेशन का पहला फेज चल रहा है, जिसके तहत 8 लाख से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों को टीके का पहला डोज दिया जा चुका है। स्वास्थ्य कर्मियों के टीकाकरण के बाद दूसरे फेज की शुरुआत होगी। एक और जहां देश में कोरोना की वैक्सीनेशन की जा रही है तो वहीं दूसरी ओर कोरोना के रोजाना आंकड़ों में भी कमी दर्ज की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के गुरुवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के हिसाब से भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 15,223 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद देश में कुल मामलों की संख्या बढ़कर 1,06,10,883 हो गई है। आंकड़ों के मुताबिक देश में 24 घंटों में 151 मरीजों की मौत कोविड-19 की वजह से हुई, जिसके बाद मरने वालों की कुल संख्या 1,52,869 हो गई है।
वहीं 1,02,65,706 लोग अब तक इस बीमारी से ठीक हो गए हैं। देश में फिलहाल सक्रिय मरीजों की संख्या 2 लाख से कम 1,92,308 है। देश में रिकवरी रेट 96.70% है, जबकि मृत्यु दर 1.44% है। अभी तक देश में 8,06,484 लोगों को कोविड-19 निरोधक टीका लगाया जा चुका है। बुधवार को 1,31,649 लोगों को टीका लगाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर INS। आज के INS न्यूज प्रेस बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।